गरीब चंद्रसूर की आयु लग, जे जीव का रह शरीर। सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। नमस्कार दर्शकों, आज समाज में एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही बहुत से लोग सिर्फ एक ही बात जानते हैं, वो जेल में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी कैद से पहचानना सही है या उसके विचारों और कार्यों से? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि जिनके बारे में सबसे ज्यादा विरोध होता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा समाज हित में सवाल भी उठाते हैं? क्या आपको पता है जिस संत को लोग केवल जेल में बंद समझते हैं, उनकी विचारधारा से आज देश विदेश में भूखे, असहाय और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है? क्या आपको पता है संत जी द्वारा संचालित सतलोक आश्रमों में लगातार समाज सुधार के कार्य वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं? और क्या आपने ये सुना है कि हाल ही में हरियाणा में उसी संत के सामाजिक योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया? लेकिन यह खबर शायद आपके पास कभी पहुंची ही नहीं। इतना ही नहीं, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से भी यह सिद्ध हो जाता है कि संत जी पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, जिनका आध्यात्मिक जन्म और कार्य दोनों पहले से तय हो गया था। आज सवाल ये है कि संत जी के विचार समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? कौन है वो जिसकी शिक्षा से करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ा, दहेज त्यागा और अपराध तथा अनैतिक जीवन से दूरी बनाई? कौन है वो जिसके मार्गदर्शन में आज पुस्तकालयों का निर्माण, शिक्षा का प्रसार और निस्वार्थ सेवा लगातार की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह केवल एक संत है या वह वेदों, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब सहित सभी शास्त्रों में वर्णित तत्व ज्ञान को प्रमाण सहित समझाने वाला पूर्ण तत्वदर्शी संत? दर्शकों, क्या कारण है कि जो शास्त्रों से प्रमाण मांगता है उसे सबसे पहले शास्त्रों से नहीं आरोपों से जवाब दिया जाता है? यह कहानी है उस संत की जिसे दुनिया तत्वदर्शी संत कहता है। जी हाँ, वह है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही उनका जीवन सरल, अनुशासित और विचारशील रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद हरियाणा प्रांत के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और लगभग 18 वर्षों तक ईमानदारी से सरकारी सेवा की। सन 1988 में उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया जब उन्हें स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय उनकी आयु 37 वर्ष थी और परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत मत में दीक्षा दिवस को ही उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। यह दिन संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस था। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक महान गुरु परंपरा से दीक्षित संत हैं, जो कबीर साहिब जी से प्रारंभ होकर संत गरीबदास जी महाराज, संत शीतल दास जी महाराज, संत ज्ञानदास जी, संत रामदास जी, संत ब्रह्मानंद जी महाराज, संत जुक्तानंद जी, संत गंगेश्वर आनंद जी, संत चिदानंद जी महाराज से होते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तक चली आ रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज इसी परंपरा से तत्वदर्शी संत के रूप में शास्त्र अनुकूल ज्ञान देकर मानव समाज को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। उनका जीवन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि एक तत्वदृष्टा संत का आध्यात्मिक जन्म अंधेरी अमावस्या को होगा, वह प्रौढ़ होगा और 50 से 60 वर्ष की आयु में संसार में प्रसिद्ध होगा, जो सन 2006 के आसपास संत रामपाल जी महाराज के जीवन से मेल खाता है। दर्शकों, सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उन्हें सत्संग करने की आज्ञा दी और सन 1994 में नाम दान देने की अनुमति प्रदान की। भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से समर्पित होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, जिसे हरियाणा सरकार ने 16 मई 2000 को स्वीकृत किया। सन 1994 से 1998 तक उन्होंने घर घर, गांव गांव और नगर नगर जाकर सत्संग किया। बहुत कम समय में बड़ी संख्या में संत जी से लोग जुड़ने लगे। साथ ही अज्ञान और पाखंड के समर्थकों का विरोध भी बढ़ने लगा। सन 1999 में गाँव करोथा, जिला रोहतक में सतलोक आश्रम की स्थापना हुई। 1 से 7 जून 1999 में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग आयोजित कर सतलोक आश्रम करोथा का शुभारंभ हुआ। इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिवसीय सत्संग होने लगे। दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे और तत्वज्ञान को समझकर लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने लगे। दर्शकों, शास्त्रों के आधार पर सत्य ज्ञान के प्रचार से समाज में जागृति आई, परंतु अज्ञान और पाखंड के पक्षधर लोगों का तीव्र विरोध भी शुरू हुआ। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में कथित शास्त्र विरुद्ध तथ्यों को उजागर करने के बाद
बाद सन 2006 में कुछ नकली आचार्यों द्वारा उन पर हमला कराया गया। इसके पश्चात झूठे मुकदमों में उन्हें जेल भेजा गया और 2008 में जेल से लौटने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने वर्ष 2008 से बरवाला स्थित आश्रम से अपने आध्यात्मिक उपदेशों के माध्यम से सत्य का प्रचार निरंतर जारी रखा। वर्ष 2014 में बरवाला प्रकरण के दौरान हरियाणा सरकार से उनका टकराव हुआ। अस्वस्थता संबंधी रिपोर्ट के बावजूद उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। 20 नवंबर 2014 की सुनवाई से पूर्व 18 नवंबर को सतलोक आश्रम बरवाला पर कार्रवाई कर उसे कब्जे में ले लिया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालु घायल हुए और आंसू गैस के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में हिसार जिला न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज सहित अन्य को दोषी ठहराया गया, किंतु 29 अगस्त 2017 को वे इन आरोपों से बरी कर दिए गए। दर्शकों, वर्ष 2014 से संत रामपाल जी महाराज निरंतर कारावास में हैं, परंतु उनके आध्यात्मिक संदेश का विस्तार रुका नहीं। परमात्मा कबीर जी के तत्वज्ञान पर आधारित उनका विचार विश्व भर में पहुंचा रहा है। आज विश्व भर में 500 से अधिक नाम दीक्षा केंद्र सक्रिय हैं और करोड़ों अनुयायी उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। 2014 के बाद उनके अनुयायियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जो इस बात का संकेत है कि कारावास की सीमाओं के बावजूद उनके विचार और शिक्षाएं व्यापक स्तर पर प्रभाव डालती रही हैं। इसके बावजूद उनके विचार, शिक्षाएं और समाज सुधार की मुहिम निरंतर चलती रही। कहते हैं सांच को आँच नहीं आती, अंधेरा कितना भी गहरा हो उजाला हो ही जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त और सितंबर 2025 में संत रामपाल जी महाराज की उम्र कैद की सजा को निलंबित सस्पेंड कर दिया है और अभी भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से शराब, जुआ, नशा, भ्रूण हत्या, दहेज और अन्य अनैतिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागरूक करते हैं। वे सदाचार, समानता, अहिंसा और शास्त्रानुकूल भक्ति का मार्ग बताते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत देश भर में लाखों गरीब परिवारों के घरों तक नियमित रूप से राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनेक गौशालाओं में लाखों गायों के लिए चारा, पानी और शेड की व्यवस्था बिना किसी दिखावे के की जा रही है। मदीना गांव की ग्राम पंचायत द्वारा एक आधुनिक लाइब्रेरी की मांग पर संत रामपाल जी महाराज ने इसे ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हजारों पुस्तकें रखी जाएगी। दर्शकों, इस आध्यात्मिक जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 15, 16 व 17 फरवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी के 39वां बोध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर, दंत चिकित्सा, नेत्र जांच शिविर, आध्यात्मिक सत्संग, विशाल भंडारे तथा आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ जी के 39वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का विशेष प्रसारण 17 फरवरी 2026 को सुबह साधना टीवी पर होगा। इस कार्यक्रम को YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज और Facebook पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के इस दिव्य महासमागम में आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं, जिसमें आप सभी सम्मिलित होकर परमात्मा कबीर साहिब के सत्य ज्ञान को जानकर आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का लाभ उठाएं। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम, उड़दन जिला, बैतूल, मध्य प्रदेश, सत साहिब